Hello everyone, welcome once again to my channel Serious Maths। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2 राइट। अब इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए पहले फंक्शन को समझना होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रूल सच दैट व्हेन आई पुट अ वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट एफ एक्स। हम अगर एक्स की कोई वैल्यू रखते हैं तो हमें एफ एक्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो एक्स की जगह हमने 2 रखा तो हमें एफ एक्स मिला 2 + 5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन। अब आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता है जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था। उसी को एफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, ये 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं वो देखना है। ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमने इस सर्कल में कहीं भी एक पॉइंट P ले लिया। अ पॉइंट इन द सर्कल विच इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में P ले लिया हमने। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा? ये बेस है, तो बेस कॉस थीटा हमारा कॉस एक्स क्या होता है? B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये पॉइंट P लेके हमने OP और यहाँ से P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये एंगल हो गया x। तो B अपॉन एच होता है कॉस एक्स, तो इसलिए बेस को लिया कॉस एक्स और हाइट को लिया साइन एक्स। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? कॉस एक्स साइन एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उससे पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेट हो गया P पॉइंट का कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अगर P पॉइंट यहाँ ना लेके हम यहाँ पर लेंगे तो ये जो x है ये दूसरा कोई एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बड़ा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो एंगल चेंज हो जाएगा विद द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, राइट। पॉइंट की पोजीशन जैसे जैसे हम चेंज करेंगे एंगल भी चेंज होता जाएगा, बट कोऑर्डिनेट्स कॉस एक्स और साइन एक्स ही रहेगा। यहाँ भी ये बेस है और ये हाइट है, तो कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करा जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ एक्स विल वेरी विद द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम 0 रेडियन टू 2 पाई रेडियन। ये रेडियन है, इसके अंदर जो एंगल हम मेजर करते हैं डिग्री मेजर नहीं होता, ये रेडियन मेजर होता है। ठीक है, अब ये सब की वैल्यू फाइंड करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे फाइंड करा जाता है, इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं या क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तब दोनों में कैसे कैसे चेंजेस आता है। उससे पहले हम देखते हैं, हमारे ये सर्कल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये हमारा होता है 0 डिग्री, जहाँ से स्टार्ट होता है सर्कल मूव करना, और मूव करके गया तो ये 90 है, 90 मीन्स π/2 है। ये 90 + 90 180 हो गया, 180 को पाई कहा जाता है, मतलब 0 π/2 पाई, फिर 180 + 90 270, दैट मीन्स 3π/2, राइट। फिर 90 मूव करेगा तो 270 + 90 ये हो गया 360, 360 मतलब 2 पाई। तो ऊपर हो गया, इस एक्सिस के ऊपर हो गया 0 डिग्री, नीचे हो गया 2 पाई डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए? पॉइंट यहाँ आ गया 0 डिग्री पे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? cos 0 sin 0, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स बताया था आप लोगों को cos x sin x होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया cos 0 sin 0। फिर जब मूव करते हुए इस पॉइंट पे आया, पॉइंट π/2 हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स हो गया cos π/2 sin π/2। फिर मूव करते हुए जब इस पॉइंट पे आया, पॉइंट हो गया पाई, दैट मीन्स cos पाई sin पाई। फिर मूव करके जब आया 3π/2 पे तो cos 3π/2 sin 3π/2। फिर मूव करके पहुंचा 2 पाई पे, तो
cos 2 पाई sin 2 पाई, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया। नाउ जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ मूव किया ऐसे, तो cos 0 sin 0, 0 पे cos 0 sin 0, cos 0 की वैल्यू 1 है, sin 0 की वैल्यू 0 है, तो हमें cos 0 sin 0 मिल गया, कितना कितना होता है वैल्यूज। फिर जब मूव करके 90 पे पहुंचा तो क्या हुआ था, cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 बताया था। नाउ cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, अब देखो पॉइंट आ गया y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस में पॉइंट आता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट, सेकंड है y कोऑर्डिनेट। तो जब पॉइंट y पे आ गया x कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स cos पाई बाई 2 0 हो गया, और sin पाई बाई 2 ये 1 यूनिट माना है, दैट मीन्स ये अगर 1 यूनिट है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फिर मूव करके इस डायरेक्शन में आया तो पॉइंट आया x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस में आया, तो x कोऑर्डिनेट में क्या हो गया -1, क्योंकि ये यूनिट 1 था, इस साइड आएगा तो -1 हुआ, -1, और जब x एक्सिस में पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0, -1 0 हो गया। फिर ये मूव करके नीचे आया 3 पाई बाई 2 के पास, तो cos 3 पाई बाई, अब ये आ गया कहाँ पर, y एक्सिस में पॉइंट आया, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट ऊपर 1 था, ये 1 यूनिट है ना, तो ये 1 आ गया था, और नीचे आएगा तो -1 आया, 0 -1 हो गया। फिर ये आया, फिर मूव करके 2 पाई तक, 2 पाई पॉइंट हो गया, तो cos 2 पाई sin 2 पाई हुआ, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगा, फिर x एक्सिस में पॉइंट आ गया तो 1, ये 1 यूनिट दिख रहा है, 1 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 0 1 0। तो हम कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को इसमें ये दिखा रही हूँ कि इसको टेबल में मैंने नोट कर लिया, एक टेबल बना के उसमें नोट कर लिया सबकी वैल्यू, राइट। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था 0 और 2 पाई एक ही एक्सिस में आते हैं, इसलिए 0 और 2 पाई को मैंने यहाँ लिख दिया, इसको देख सकते हैं। तो sin 0 1 था, sin 0 1, cos 0 1, sin 0 0, cos 0 1, ठीक है। और sin 2 पाई भी 0 था, cos 2 पाई 1 था, sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, ठीक है। sin पाई 0, cos पाई -1, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अभी, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, इसी से मैच कर लेते हैं। sin 0 0 था, cos 0 1 था, यह हमने लिख दिया, sin अपन cos 0 अपन 1, tan 0 भी 0 हो गया। नेक्स्ट sin पाई बाई 2 में आप देख सकते हैं sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, ठीक है, यहाँ लिख दिया। और tan क्या हो जाएगा, sin अपन cos 1 अपन 0 नॉट डिफाइन हो गया। देन पाई की वैल्यू क्या है, sin पाई 0, cos पाई -1, ये लिख दिया हमने 0 -1 डिवाइड करके 0, tan पाई, राइट। 3 पाई बाई 2 में sin 3 पाई बाई 2 -1 है, cos 3 पाई बाई 2 0 है, यहाँ लिख दिया हमने, और -1 अपन 0 नॉट डिफाइन, ठीक है। ये इससे क्लियर हो गया होगा आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से क्या क्या वैल्यूज होती है, राइट। अब ये जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो हमें रेडियन में देना चाहिए, रेडियन में होता है वो, जैसे sin 0 डिग्री था तो sin 0 रेडियन हो गया, साइन के सारे वैल्यूज मैंने लिख दिए हैं। sin 30 मीन्स sin पाई बाई 6, मतलब 180/6 कितना हो गया 30, वो रेडियन में है। sin 45 पाई बाई 4 रेडियन, sin 60 पाई बाई 3 रेडियन, sin 90 sin पाई बाई 2 रेडियन। इस तरह से cos की tan की सबकी वैल्यूज निकल सकती है। अब अभी हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब हम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज में देखते हैं वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ठीक है। तो 0 पे तो सेम होगा, क्योंकि जहां स्टार्टिंग होता है cos 0 sin 0, ठीक है। बट जब यहां पर आ रहा है मूव करके, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
कॉस माइनस पाई बाई टू साइन माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ये नीचे की तरफ नेगेटिव में आ रहा है। फिर ऐसे नेगेटिव जा रहा है तो कॉस माइनस पाई साइन माइनस पाई, फिर से ऊपर 3 पाई बाई 2 के पास गया, ये सारे उल्टा डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए कॉस माइनस 3 पाई बाई 2 साइन माइनस 3 पाई बाई 2। सॉरी, यहाँ 2 पाई लिख देते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर और ये 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर, राइट। तो यहाँ तक आया 2 पाई पे। 2 पाई पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 2 पाई साइन माइनस 2 पाई, क्योंकि जब ऐसे मूव कर रहा था तो तब क्या था, सारे पॉजिटिव थे। जब ऐसे उल्टा मूव करने लगेगा तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स अब इसकी वैल्यूज को देखते हैं। साइन 0 0 था हमारा, उसमें 2 पाई का भी देख लीजिएगा जी, सेम थिंग है। ठीक है, 0 तो सेम रहा, ठीक। लेकिन जैसे ऐसे साइन जैसे माइनस पाई बाई 2 है, तो हमारा ऐसे ऊपर जब गया था इस जगह पे, इस पॉइंट पे, उसमें क्या था, पाई बाई 2 था, और इसमें आ गया -3 पाई बाई 2 है। ठीक है, तो पाई बाई 2, इस फिगर को फिर से दिखा रही हूं मैं। इसमें इस पॉइंट पे हमारे पास कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 था, और इसमें आ गया -3 पाई बाई 2, दैट मीन्स कॉस -3 पाई बाई 2 साइन -3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 दोनों की वैल्यू सेम है साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, और इसमें हमारा पाई था, इस साइड हमारा पाई था, अब माइनस पाई आ गया, दैट मीन्स पाई और माइनस पाई दोनों की वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इक्वल है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास नीचे 3 पाई बाई 2 था, इसमें -पाई बाई 2, दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 एंड -पाई बाई 2, इन दोनों की वैल्यू सेम होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, राइट। उसमें यहाँ पर आने पर 2 पाई में हमारे पास 0 था, और इसमें 2 पाई है, उसमें भी 2 पाई 0 था, इसमें भी 2 पाई 0 है। तो ये -2 पाई में जो वैल्यूज होता है, -2 पाई में भी वही वैल्यूज होगा। जैसे 2 पाई की वैल्यू 0 1 0 था, -2 पाई में भी वही सेम वैल्यूज होंगे। ठीक है, इससे मुझे लग रहा है आप लोगों की ये वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं आप लोग, दोबारा वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ अब कैसे वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है 2 पाई प्लस एक्स, 2 साइन 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, ये सारा कैसे क्लियर होगा आप देख सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से जैसे इसमें दिखाया था, यहाँ से मूव किया, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से मूव किया तो ये एंगल को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, ये मूव किया, ये हो गया हमारा, ये एंगल हो गया एक्स। ठीक है, ये मूव करके पूरा आया मतलब यहाँ तक कितना हो गया 2 पाई, 360 डिग्री। 2 पाई से आगे फिर गया मतलब 2 पाई प्लस एक्स हुआ, कॉस 2 पाई प्लस एक्स हुआ पी कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब पी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट इतना हो गया, और साइन भी हो गया 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई तो यहाँ तक हो गया, पूरा सर्कल घूम के आया जब, फिर आगे बढ़ा एक्स, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए कॉस 2 पाई प्लस एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स। नाउ अब देखो यहाँ तक आने के बाद ये एक्स ही तो है, जो यहाँ पे एक्स था ये भी एक्स है, दैट मीन्स 2 पाई को अगर हम छोड़ देंगे तो ये एंगल कितना हुआ, वही एक्स ही हुआ। तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स और कॉस एक्स ये दोनों सेम है। सिमिलरली साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स ये दोनों सेम है। फिर जैसे ये पूरा घूम के दोबारा आ जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई प्लस एक्स, दैट मीन्स कॉस 4 पाई प्लस एक्स साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये भी सेम वैल्यूज होंगे। फिर तीसरी बार जब आएगा कितना होगा, ये 2 पाई था, दूसरा 4 पाई हुआ, तीसरे में 6 पाई, 6 पाई प्लस एक्स कॉस 6 पाई प्लस एक्स कॉस साइन 6 पाई प्लस एक्स, ये सारे वैल्यूज इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जैसे ये कॉस एक्स है 2x 4x 6x, मतलब इसके मल्टीपल्स है सारे 2 के। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ला सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स हमारे पास है, तो n की जगह हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल्स, इवन मल्टीपल्स। ठीक है, तो कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि ये 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो 8 पाई हो घूम फिर के वो x ही आएगा।
ठीक है, दैट मीन्स कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सिमिलरली साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे। उसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, ये आगे हम क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये एक्स हुआ, ठीक है, एक्स के बाद यहाँ तक गए, पूरा घूम के आए, तो क्या हुआ 2 पाई, ऐसे घूम के जब वाई कोऑर्डिनेट 0 ऑन एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, साइन एक्स कितना हो जाएगा 0, अगर इन दोनों के बीच में एंगल एक्स है तो फिर 0 के बाद पाई, फिर घूम के आएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, जितनी बार मतलब यहाँ तक पाई है, तो ये हो गया, एक बार मूव किया पाई, दूसरी बार मूव करके आया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चेंज होता है, जो जो पॉजिटिव आए थे हमारे वही सब नेगेटिव आएंगे इसमें, जैसे मैंने उसमें बताया था। तो एंटी क्लॉकवाइज में भी यही होंगे। तो व्हेन साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू n पाई, जब साइन एक्स 0 है, एक्स इक्वल टू n पाई होगा, n मीन्स 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो n कोई इंटीजर है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है, cos x 0 हो गया, cos x 0 हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो cos x 0 हो गया फॉर x ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगा, जितने भी हमने लिया था π/2, 3π/2, 5π/2, ये सारे प्लस में भी होंगे, माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे, माइनस में भी होंगे। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हुआ 2n+1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, ये साइन एक्स होता है एक्स एक्सिस में, कॉस एक्स होता है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो x इक्वल हो गया 2n+1, +1 किस लिए, क्योंकि मैं एक एक अभी कहा था 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो एक एक बढ़ता जाएगा, n+1, 2n+1, 3n+1, चाहे जो भी हो, +1 इसलिए करा जाता है कि नेक्स्ट इंटीजर के लिए। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यूज हम देख लेते हैं। tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, व्हेन cos x नॉट इक्वल टू 0, cos x 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो cos x 0 नहीं हो सकता, या तो ऐसे लिखेंगे, और x नॉट इक्वल टू 2n+1, 2n+1 इसलिए कि उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया था x की। ठीक है, तो cot x इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन x 0 नहीं हो सकता, और x इक्वल टू n पाई जो हमने यहाँ पर लिखा था। sec x 1 अपॉन कॉस होता है, तो cos x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, cos x के लिए क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, cosec x इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, जिसमें साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, और x नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। राइट, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे इसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इसको समझिए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है।